नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता अपने पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया की अगली श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस जिक्र की जो इत्र के समान है, जो जब जब होता है हमें महकाता है, बहकाता है, चहकाता है। आइए, तेरा जिक्र है या इत्र है। दोस्तों, तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब होता है महकाता है, बहकाता है, चहकाता है। हम जब भी किसी से बात करते हैं, हमारी बातों में अक्सर उन्हीं लोगों का जिक्र ज्यादा होता है जिन्हें हम अपने सबसे करीब महसूस करते हैं, भले ही वे हमारे पास हों या न हों। लेकिन वे हमारी बातों में, वे हमारी यादों में हमेशा मौजूद होते हैं। उनका जिक्र होना मानो इत्र की शीशी खुल गई हो और खुशबू चारों ओर बिखर गई हो। क्या है यह खुशबू? जिक्र के साथ इत्र का क्या संबंध? क्या सिद्धांत है इसके पीछे? क्या खुशबू के पास उसके होने का कोई तर्क है? क्या कोई परमिट है उसके पास? क्यों आती है? कहां से आती है? कहां चली जाती है? कब तक रुकेगी? कोई समय सीमा भी तो नहीं। इसकी कोई सरहद, कोई पैमाना नहीं, कोई आशियाना भी नहीं। दोस्तों, क्या किसी खास से कोई याराना होता है इसका? दिखती नहीं पर छूती है, उठती है तो आग लगा देती है, बहती है तो समंदर कर देती है। बड़ी भोली, बड़ी मासूम, बड़ी मीठी सी। कहीं पढ़ा था मैंने, जिंदगी की सबसे खूबसूरत शय वह है जो दिखाई न दे, सिर्फ महसूस की जाए। यकीनन वो ईश्वर और प्रेम ही हो सकते हैं। इसलिए मैंने खुशबू को भी ईश्वर और प्रेम जैसा पवित्र और खूबसूरत मान लिया है। आपकी क्या राय है दोस्तों? ये तीनों अलग अलग भी है नहीं, एक ही है। नाम अलग अलग दिए हैं हमने, ईश्वर, इश्क और मुश्क। ईश्वर को सोचो तो खुशबू आती है, खुशबू में डूब जाओ तो ईश्वर दिखता है, और इश्क में डूबो तो ईश्वर दिखते हैं। इबादत की खुशबू उठने लगती है ना कमाल की बात, जो खुद दिखाई न दे पर होने का एहसास करा दे। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं कि किसी का जिक्र हो और इत्र फैल जाए। किसी की बातों में खुशबू होती है, किसी के शब्द खुशबू बिखेरते हैं। किसी अजनबी से मुलाकात हमें खुशबू से क्यों भर देती है? हम जिंदगी भर खुद को सराबोर पाते हैं उस खुशबू से। क्यों भरी दुनिया में कोई विशेष खुशबू आपको बांधने लगती है और आप खिंचे चले जाते हैं उसकी तरफ। इन खुशबुओं के अपने रहस्य होते हैं। किसी दीवाने शायर ने कह दिया कि तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाकर आया हूँ, आग बहते पानी में लगा के आया हूँ। अब भला बहते पानी में आग कैसे लगा दी खुशबू ने? है ना हैरानी की बात। इतनी हल्की, मासूम, अनदेखी, अनछुई सी शह कैसे गंगा में आग लगा सकती है? इतिहास गवाह है
इन खुशबुओं ने राजाओं से उनके राजपाट छुड़वाए। एक मछुआरन ने अपनी खुशबू से इतिहास बदल दिए। ये जोगियों के जोग बिगाड़ देती है, ये रोगियों को भला चंगा कर देती है, तो कहीं योगियों को भोगी बना देती है। इस खुशबू ने नगर वधुओं को योगिनी बनाया। इस खुशबू ने तवायफों के कोठे को मंदिर में बदल दिया। इन खुशबुओं ने सन्यासियों के तप भंग कर दिए। जैसे सपेरे की बीन बजते ही गहरे जंगलों से सांप निकल आते हैं, बोराए से बल खाते इठलाते बेखबर से। क्या कोई खुशबू उन्हें खींचती है? क्यों चंदन के पेड़ भी अपनी खुशबू से नहीं रोक पाते उन्हें? कृष्ण की बंसी ने कभी किसी को नहीं पुकारा, ना कभी किसी का भूले से नाम लेकर बुलाया। उस छलिए ने कभी आवाज भी नहीं दी। लेकिन दोस्तों, बंसी के हर सुर से प्रेम की खुशबू उठती थी। एक पुकार थी वह, एक बुलावा थी वह। बांसुरी की खुशबू, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी। दोस्तों, सच्ची पुकार हमें खींच कर ले जाती है उस ठिकाने पर। लेकिन क्या कोई ठिकाना है इसका? कौन जाने किस ग्रह से आती है और कौन जाने कहाँ चली जाती है। कौन कहता है कि खुशबू फूलों में बसती है? मैंने तो देखा है कि ये पत्थरों में भी हंसती है, रेगिस्तानों में भी चमकती है, समंदरों में भी तैरती है और चंद्रमा में भी छिपी होती है। हाँ, ये फूलों से झांकती है, रूहों को सताती है, नींदों को उड़ाती है, आंखों से छलकती है, होठों पर कांपती है, भीड़ में तन्हा किए जाती है, रात के स्याह सन्नाटों में आपको आवाज देती है, बेचैन करती है। सो जाएंगे तो सपनों में आकर हंसेगी, जाग जाएंगे तो रुलाएगी, अपने भीतर झांकेंगे तो हंसने की आवाज आएगी, बाहर खोजेंगे तो रो रो कर बुलाएगी, ये आपका जीना मुहाल कर देगी, पर आपको तब तक मरने भी नहीं देगी जब तक आप इसे खोज न लें। आप लाख चुप रहें, पर ये तो सारे राज खोल देगी। सदियों से न जाने कितने ज्ञानी इस खुशबू की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तरस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर न जाने कितनी पवित्र खुशबुएं अपने ज्ञानियों की प्रतीक्षा में हैं। दोस्तों, किसी किताब में नहीं लिखा और न ही वेद पुराणों में लिखा है कि किसकी खुशबू कहाँ गुम हुई। इसलिए मोटी मोटी किताबों में न खोजना इसके सुराग, न किसी मंत्र या तंत्र में है इसका इलाज। असल ज्ञानी वही जो खोज ले अपने हिस्से की खुशबू, बिना तर्क दिए, बिना संदेह के, बिना आडंबर के। आपको अपने सियानेपन की खोल से बाहर आना होगा। दीवानी कर देने वाली खुशबू को पाने के लिए सयानापन नहीं, शुद्ध दीवानापन जरूरी है, पहचान जरूरी है। खुशबू की पहचान करने के लिए कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने होंगे। आंखें बंद करके अपने मन की बात सुननी होगी। मन समझते हैं ना आप दोस्तों? क्यों मन समझते हैं ना आप? महसूस किया है कभी?
याद रहे, चंदन के पेड़ आग में जलाने के लिए नहीं होते, वे तो अनमोल खुशबू हैं। उन्हें संजोना होता है मन की गहराइयों में। सच्चे रिश्तों की खुशबू कभी नहीं जाती, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। पत्ती पत्ती झड़ जाती है, लेकिन खुशबू चुप नहीं होती, बशर्ते आप उसे महसूस कर सकें। जब जब जिक्र होगा उस खास का, तब तब एक खुशबू अपने आस पास महसूस करेंगे और कह उठेंगे कि तेरा जिक्र है या इत्र है। मैं जब जब करता हूँ, महकता हूँ, चहकता हूँ, बहकता हूँ, भटकता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की प्रस्तुति? आप जरूर जरूर बताइए मुझे, अपने विचारों को साझा कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों में ये इत्र फैलाइए। यह खुशबू मुट्ठी में बंद करने के लिए नहीं, सारे जहां को महकाने के लिए है। फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्कार, मैं मीता गुप्ता।